हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पांडास के ऊपर लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन होगा डेटा फ्रेम से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डेटा फ्रेम होता क्या है, कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पीडी यानी कि पांडास लाइब्रेरी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, जिसमें डी और एफ कैपिटल होते हैं। उसके बाद डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका डेटा टेबल के फॉर्म में रखता है, यानी कि आपके पास रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आप डिफरेंट टाइप के डेटा उसके अंदर लोड कर सकते हैं। वो डिक्शनरी भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, या फिर अदर कोई फाइल्स हो सकते हैं, जैसे आपका CSV फाइल हो गया, एक्सेल फाइल हो गया, या फिर टेक्स्ट फाइल हो गया। डेटा फ्रेम की अगर हम बात करें तो इनका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। और इसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, टोटल 5 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें मैंडेटरी होता है आपका डेटा। डेटा यानी कि आप कौन सी चीज़ लेकर आना चाहते हो, लिस्ट है, डिक्शनरी है, उसका वेरिएबल आप यहाँ पे लिखते हो, मतलब वो वेरिएबल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इंडेक्स यानी कि आप रोज़ का नेम देना चाहते हो, जो भी आपके रोज़ बनेंगे उनका आप नेम दे सकते हो। वो नेम भी आप एक लिस्ट के थ्रू दे सकते हो, यानी कि जहाँ पर ये जो नन लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपको लिस्ट का वेरिएबल देना होगा। एंड देन कॉलम्स, कॉलम्स बेसिकली कॉलम का नेम देने के लिए, हेडर देने के लिए होता है। तो इसको भी हम लोग एज अ लिस्ट, यहाँ पर नन की जगह पे एक लिस्ट पे यहाँ पर पास करेंगे, तो आप अपने डेटा के कॉलम का नेम दे सकते हैं। एंड डी टाइप यानी कि आप अपने डेटा का डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आपका फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, उसको आप चाहते हो कि नहीं वो इंटीजर ही होना चाहिए, तो आप यहाँ पर डी टाइप पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। कॉपी जो होता है वो बेसिकली आपका, अगर आपने इसको ट्रू कर दिया तो आपका जो भी डेटा होगा वो एक एज अ कॉपी क्रिएट किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें डेटा आपका मैंडेटरी है, बाकी चारों चीज़ें ऑप्शनल होते हैं। और ज़्यादातर यही 3 यूज़ किए जाते हैं, डेटा, इंडेक्स एंड कॉलम। हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, जो कि लिस्ट से क्रिएट करना है, और उस लिस्ट का नेम है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, जो किस इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। इसमें जो पहली एलिमेंट है वो शो कर रहा है स्टूडेंट आईडी, एंड जो सेकंड एलिमेंट है लिस्ट का वो एज, हमारा एज वैल्यू है। हमें इस तरीके से आउटपुट शो करना है जिसमें 2 कॉलम्स हों, स्टूडेंट आईडी और एज। स्टूडेंट आईडी के अंदर सारे पहला एलिमेंट आ जाने चाहिए लिस्ट के, और एज के अंदर हमारे सेकंड एलिमेंट आ जाने चाहिए। तो इस चीज़ को हमें क्रिएट करना है। तो हाँ, हमारे पास ये ऑलरेडी एक फंक्शन क्रिएट है, और इसमें स्टूडेंट डेटा एज अ लिस्ट लोड किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो डी एफ जो है वो डेटा फ्रेम का वेरिएबल है। एंड देन पीडी यानी कि पांडास लाइब्रेरी, ऊपर आप देख सकते हो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी है, पीडी। एंड देन डेटा फ्रेम फंक्शन यूज़ करना है आपको, डेटा फ्रेम फंक्शन यूज़ करना है। एंड देन हमारा जो लिस्ट है, लिस्ट का वेरिएबल है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डेटा। एंड देन कॉमा, मुझे यहाँ पर केवल कॉलम की हेडर देने हैं, रो का कोई भी नेम नहीं देना है, तो हम लोग केवल पैरामीटर में कॉलम्स यूज़ करेंगे। एंड कॉलम्स में भी हम लोगों को स्टूडेंट आईडी और एज एज अ लिस्ट के एलिमेंट में पास करना होगा। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ। पहले में मैंने स्टूडेंट आईडी को कॉपी किया यहाँ से, एंड देन पेस्ट किया, कॉमा, सेकंड एलिमेंट में मैंने एज दे दिया। तो इस तरीके से मेरा पूरा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। इसको मुझे रिटर्न भी करना होगा, रिटर्न डीएफ, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमने फंक्शन के अंदर किया है, तो डीएफ को आपको रिटर्न भी करना होगा। और रन करते हैं। सो आप देख सकते हो मेरे टेस्ट केसेस जो हैं वो एक्सेप्टेड है, और मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हो मेरा जो आंसर है वो सबमिट हो चुका है।